बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मई 1 बरोज़ हफ़्ता 1 बजे आपके सामने हाजिर है स्पेशल प्रोग्राम लेकर। थोड़ा हम लेट हो गए आज, 12 बजे का टाइम दिया था लेकिन हम घंटा तकरीबन लेट हो गए कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। एनीवेज़, आज का टॉपिक जिस तरह कि आप लोगों को पता है, हम पाकिस्तान क्रिकेट पर बात करेंगे। आप लोगों को पीछे भी स्क्रीन भी नज़र आ रही होगी और मेरे मेहमानों के पीछे भी नज़र आएगी। हम पाकिस्तान क्रिकेट की बात करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट की कामयाबियों की, पाकिस्तान क्रिकेट की नाकामियों की, डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करेंगे, वर्ल्ड कप 2020 की बात करेंगे। आज पाकिस्तान अपना मैच इस वक्त बांग्लादेश के साथ खेल रहा है 2020 का, जिसमें जो है मोहम्मद आसिफ नहीं खेल रहे और बाकी डिटेल्स हम आपको साथ साथ देंगे। मैं अपने मेहमानों का पहले तारुफ करा दूँ। हमारे आज के सबसे स्पेशल गेस्ट आसिम मुज्तबा पाकिस्तान टीम के प्लेयर। इनको कौन नहीं जानता, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान के लिए खेले और इनका ऑस्ट्रेलिया का छक्का जो आप सब लोगों को याद होगा। आज हमारे साथ स्टूडियो में है मेरे दूसरे मेहमान हैं जिब्रान इलियास साहब। जिब्रान इलियास जो है वो डिपॉल क्रिकेट टीम के कप्तान हैं और यहाँ पर लोकल क्रिकेट खेलते हैं, बहुत अच्छा, ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छा खेलते हैं। मेरे तीसरे मेहमान मोहम्मद अहमद साहब भी यहाँ की विला पार्क क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं। उनके फास्ट बॉलर हैं, फास्ट पेस बॉलर हैं और US अंडर-19 के लिए 2003 में खेले हैं और टेक्सास में भी वो एक सीरीज़ खेले थे। मेरे तीसरे मेहमान फवाद आगा साहब जो है वो US नेशनल्स में खेले हुए हैं और ACC के ये फास्टेस्ट बॉलर हैं, अमेरिकन क्रिकेट काउंसिल के ये फास्टेस्ट बॉलर। मेरे तमाम मेहमानों का शुक्रिया। सबसे पहले आसिफ भाई, मैं आपसे शुरू करूँगा। ये बताइए, पाकिस्तान क्रिकेट का क्या हाल हो गया, क्या कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट के साथ? पाकिस्तान क्रिकेट का हाल वैसे है जो इस वक्त अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क का हाल है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी कोई आसमान से नहीं उतरी, वहीं के लोग हैं और वहीं के लोगों का जो असर है वो पाकिस्तान क्रिकेट पे आ गया है। लेकिन ये फॉर टाइम बिंग है, लेकिन अभी जो प्रोसीजर चल रहा है उसके हिसाब से कि कुछ दिनों में हम उम्मीद कर सकते हैं कि क्रिकेट टीम जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगी, क्योंकि कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज रही हैं पास्ट में जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हुई। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का टूर हमारा बहुत ख़राब गया। एक्चुअली सारी प्रॉब्लम उस वक्त शुरू हुई जब पाकिस्तान टीम हारती है। जब जीतती है तो हम जो उस वक्त खामियाँ होती हैं उस पर हम उसको इग्नोर कर देते हैं और उस पर हम जो, लेकिन आसिफ यहाँ पर बात ये, हारने में शायद कौम को मसला नहीं है, जीत कर हारे, फाइट करके हारे तो वो एक अलग बात है। लेकिन जिस तरह आपने ऑस्ट्रेलिया टूर जो है रेफर किया, उसमें तो टीम लग ही नहीं रही थी कि टीम जो है वो टीम बनकर खेल रही थी। नहीं, उसकी वजह ये है कि क्योंकि क्रिकेट बोर्ड में जो मैनेजमेंट है वो उन्होंने जो ये जो प्लेयर्स हैं इसके ऊपर उन्होंने क्योंकि अपना जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्लेयर्स के ऊपर डाल दिया है। क्योंकि अभी तक जितनी भी प्रॉब्लम्स रही हैं वो क्रिकेट मैनेजमेंट जो बोर्ड की है वो उन्होंने 4 प्लेयर लेकर बैठ जाते हैं वो लोग साथ को ना, कि और इंडोर बंद डोर के अंदर वो अपनी सारी सियासत करते हैं इसमें ना, जिसकी वजह से हर एक को कहते हैं कि आप कप्तान हो, तो हर प्लेयर अपने आप को कप्तान समझने लगता है, जिसकी वजह से वो अपनी जो कहते हैं ना 1.5 ईंट की मस्जिद बना के बैठ जाते हैं। उसके बाद ये प्रॉब्लम शुरू होती है। लेकिन जो परफॉर्मेंस रही है ऑस्ट्रेलिया में, अगर आप उसको वैसे देखें तो कलेक्टिवली देखें तो पाकिस्तान टीम ने मेरी नज़र में फ़ाइट की है, लेकिन फ़ाइट करते करते 4 दिन अब अच्छा खेले, आखिरी दिन खेल के आप मैच हार गए इसकी वजह से। और जीते हुए मैच हाथ से नहीं, जी मैं वही जीते हुए 4 दिन खेलने के बाद 5वें दिन वो हार गए, तो कहीं ना कहीं हमारी मेंटली हम लोग जो है ना जहाँ पे हम फोकस नहीं रहे। यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर सवाल ये बनता है कि जब इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग खेलते हैं, इंटरनेशनल लेवल का अक्सर होता है हम प्रेशर नहीं ले पाते शायद, वो जो खासतौर पे जो नए खिलाड़ी आते हैं जो डोमेस्टिक से सारा आ जाते हैं एकदम, तो हमारा जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पाकिस्तान क्रिकेट का है क्या वो ऐसा ही होना चाहिए? जाहिर है ये तो फेल हो चुका है मेरे ख्याल से, तो और बाकी तमाम लोगों के ख्याल से भी कि काफ़ी हद तक फेल हो चुका है। तो डोमेस्टिक क्रिकेट को आपको ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है, डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के साथ अपना मुकाबला करें, आप ऑस्ट्रेलिया को नंबर 1 अगर टीम लेते हैं जो कि नंबर 1 है, और वो नंबर 1 है क्योंकि उनका कोई भी प्लेयर डोमेस्टिक से फर्स्ट इंटरनेशनल में आए तो वो पता नहीं लगता कि उसने कभी इंटरनेशनल नहीं खेला, लेकिन हमारे हैं तो ज़मीन आसमान का फ़र्क लगता है। नहीं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट में पिछले चंद सालों में डिपार्टमेंट की जो क्रिकेट है, आप समझते होंगे डिपार्टमेंट क्रिकेट उन्होंने पीछे की धकेल दिया था। जब पाकिस्तान की टीम आप देखें 90s या 80s में, तो उस वक्त डिपार्टमेंट की क्रिकेट टीम ज़्यादा फाल थी पाकिस्तान क्रिकेट में, जिसके बाद क्रिकेट प्लेयर्स आपको मिले। क्योंकि एसोसिएशन जब क्रिकेट खेलते हैं, आपको शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं कि एसोसिएशन के क्रिकेट खेलने में वहाँ पे सिफारिश का बड़ा अमल दखल रहा है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं सिफारिश में, वो समटाइम्स अनअवॉइडेबल। हम चाहते हैं वो प्रॉब्लम्स ज़रा जिक्र हो उन प्रॉब्लम्स का। क्या प्रॉब्लम अनअवॉइडेबल किसी की मतलब सिफारिश आती है कि इसको खिलाओ उसको खिलाओ, क्योंकि डिपार्टमेंट्स में होता है वो एक डिपार्टमेंट एक तंजीम होती है जिसका वो होता है, क्योंकि जो 15 प्लेयर्स ही आपने चूज़ करने हैं उसके अंदर डिपार्टमेंट्स की टीम में, उनको आप नौकरियाँ देते हैं और जो उस टीम का जो मैनेजर जनरल मैनेजर जो भी होता है वो जवाबदेह होता है ऊपर के अगर टीम की ख़राब परफॉर्मेंस होती है, ठीक है। लेकिन एसोसिएशन में कोई जवाबदेह नहीं है
वहाँ पे कोई अगर सेक्रेटरी है या कोई है तो वो सालों साल से सेक्रेटरी चले आ रहे हैं, कोई इलेक्शन नहीं होते। हाँ, हम इस पर भी जाहिर इस पर भी बात करेंगे। जब भी बदलते हैं वो, तो हमेशा हम लोग जो है वो उसको चेयरमैन को बदल देते हैं, हम बाकी जो टीम है उसको नहीं बदलते। यहाँ पर मेरा सवाल जिब्रान आपसे ये है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम, हालिया जो क्रिकेट टीम है, इसमें आप क्या समझते हैं जी, कप्तान किसको होना चाहिए? जो मतलब आप समझते हैं कि जी ये सबसे बेहतर प्लेयर है, इससे बेहतर प्लेयर कप्तान नहीं हो सकता, सॉरी कप्तान नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, सॉरी। आई थिंक जो अभी जो चॉइस है शायद आफरीदी की सबसे अच्छी चॉइस यही है, क्योंकि इसकी कई वजूहत है। क्योंकि पाकिस्तान का जो ट्रेडमार्क है क्रिकेट में वो है एग्रेसिव क्रिकेट, यानी कि हमारे पास सबसे ज़्यादा फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस होते थे। तो हमारे पास आप देख लें इमरान खान से लेके वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, इनमें एक बात कॉमन ये है कि ये एग्रेसिव क्रिकेट के यानी कि वो खेलना चाहते हैं। जब भी कभी बैट्समैन हमारा कैप्टन बनता है, उसका मेंटालिटी ये होती है कि अच्छा स्लो पिचेस बना दो, वो कर दो। तो हम होम पे तो फिर भी यानी कि अच्छी कारकर्दगी दिखा देते हैं, लेकिन जहाँ भी दुनिया में जाते हैं रोड पे, वहाँ हम अच्छा नहीं करते। तो कप्तान का ये है कि शायद आफरीदी जिस तरह के खिलाड़ी, आपको पता है कि अग्रेसिव नेचर है उनका और अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। और 90s में हमारी सबसे बड़ी सक्सेस की स्ट्रैटेजी ये थी कि हम टेक ऑन करते थे ऑपोजिशन पे, रादर देन टेकिंग इट डिफेंस पे नहीं जाते थे, हम फ्रंट फुट पे खेलते थे, एग्रेसिव क्रिकेट खेलते थे, और जहाँ मौका मिलता था हम वहाँ चौका लगाने की कोशिश करते थे। तो आई थिंक जो कप्तान होना चाहिए वो या तो बॉलर होना चाहिए या तो उसकी अग्रेसिव नेचर होनी चाहिए, क्योंकि सारी की सारी बात वहीं आ जाती है कि जब टीम ग्राउंड में उतरती है तो सबसे पहला हम यही देख रहे होते हैं कि आज हम डिफेंसिव खेलेंगे या ऑफेंसिव खेलेंगे। आपने देखा होगा कि कितने पिछले कप्तान गए हैं, हम हमेशा ये करके खेलते हैं कि यार विकेट नहीं गिर जाए, विकेट नहीं गिर जाए। आफरीदी का यह है कि वो लीड फ्रॉम द फ्रंट करता है। एक्चुअली उनकी बॉलिंग माशाल्लाह पिछले सालों से इतनी अच्छी चल रही है, और जब बैटिंग में भी आपको पता है कि पिछले जो हमने T20 वर्ल्ड कप जीता है उसमें भी जब शायद आफरीदी जब तीसरे नंबर पे उनको प्रमोट किया गया था, तब उन्होंने अग्रेसिव क्रिकेट खेलना शुरू की। वरना उससे पहले क्या हो रहा था कि पाकिस्तान के जो 2 ओपनर आते थे, हमारा ओपनर तो ऐसी विकेट थी जैसे वॉक ओवर विकेट थी, आते थे और निकल जाते थे। उसके बाद यूनुस खान आते थे, और यूनुस खान जब आते थे तो होता ये था कि वो विकेट बचाने का प्रेशर उन पे पहले ही होता था, विकेट बचाने के चक्कर में वो इतना स्लो खेलते थे कि हमारा जो T20 में जो ओवर्स होते हैं शुरू के, वो यूटिलाइज नहीं होते थे। शायद आफरीदी आपने देखा होगा लास्ट जो 3 मैच खेला है, सेमीफाइनल और फिर फाइनल, उसमें इन्होंने शुरू से ही पाकिस्तान को इतना ऊपर ले दिया कि हम लोग फिर नीचे आने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर जितने बैट्समैन उसके बाद आते थे वो सारे ही उसी के स्टाइल में खेलते थे। लेकिन यहाँ पर मेरा अहमद आपसे ये सवाल है कि उन्होंने कहा जी शाहिद आफरीदी जो बेहतर कप्तान बनाया, और वो उनकी बैटिंग की भी बात की, बॉलिंग की भी बात की, बल्कि वार्म अप मैच में वो 4 विकेट लेकर गए, बैटिंग नहीं सही कर पाए। तो क्या आप समझते हैं कि जो है वो बैटिंग जो है वो कप्तान बनने के बाद उन पर कोई प्रेशर, बैटिंग प्रेशर आ सकता है कि ही इज द बेस्ट चॉइस? आई थिंक बैटिंग प्रेशर पे आ सकता है। पहली बात है कि शाहिद अफरीदी के साथ मसला ये कि ही हैज़ नेवर लेड अ टीम एज अ टेस्ट कैप्टन, क्योंकि पाकिस्तान में पहली बात है टेस्ट क्रिकेट काफ़ी अर्से से अच्छी हुई नहीं, और जब इनको कहा था, ऑफर दी थी, तो उन्होंने एक्सेप्ट की नहीं थी। देन मोहम्मद यूसुफ को बनाया गया था जो ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ था रिसेंटली, जो यूनुस खान को निकाल दिया था, मोहम्मद यूसुफ को बनाया था, जिसकी वजह से वो तो खैर डिफरेंट पॉलिटिक्स है। लेकिन शाहिद अफरीदी, आई थिंक इनकी बैटिंग पे इफेक्ट पड़ेगा। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पूरी नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एग्जाम्पल इसकी है कि श्रीलंका के कैप्टन थे जयवर्धने, ही लेफ्ट कैप्टनसी क्योंकि उनके जो कहना था कि उनकी बैटिंग पर असर पड़ा था। तो डिपेंडिंग ऑन एवरी सिंगल पर्सन, शायद अफरीदी जितना एग्रेसिव है, आई थिंक उनकी बैटिंग पे। यहाँ पर हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे और गुफ्तगू को दोबारा से वहीं से शुरू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।